मसीह खुदावंद के ज़िंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम आवाज़ हक़ के साथ नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपका होस्ट हारून यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं जिस हस्ती से आपका तारुफ़ करवाने वाला हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब बहुत सी खुशियों में हमारे बहुत से लोग, हमारे बहुत से अज़ीज़ हमारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब गम का वक्त होता है, जब गम के लम्हात होते हैं, तो हमारे बहुत सारे अज़ीज़ जो हैं वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं। आज जिस हस्ती को हमने नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर दावत दी है, उनसे हम बात करते हैं और वो आज आपको बताएंगे कि जब खुशियों में बहुत सारे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं और गम के लम्हे में हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता, लेकिन वो उन गम के लम्हात में उनके साथ मौजूद होते हैं। आज जिस हस्ती से मैं आपका तारुफ़ करवाने वाला हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आज सदीक गौरी मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब ज़फ़र गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ज़फ़र गौरी साहब, मैं आज आपको अपने प्रोग्राम आवाज़ हक़ में खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जनाब ज़फ़र गौरी साहब, आप हमें ये बताएं कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं और आप आज जब नेशनल न्यूज़ के प्लेटफार्म पर मौजूद हैं और हम आज आपसे बात करने वाले हैं कि आपने जो सदीक गौरी मेमोरियल फाउंडेशन है, इसको कब, कैसे और किस मकसद के तहत जो है इसको स्टार्ट किया, क्या विजन था, क्या बात थी जिसके लिए आपने अपने आप को इस खिदमत के लिए इस फाउंडेशन को दे दिया? मसीह साहब को सलाम। जैसे भाई ने मेरा तारुफ कराया, सदीक गौरी मेमोरियल फाउंडेशन के मैं चेयरमैन हूँ, ज़फ़र गौरी। ब्रदर, मैंने ये 2013 में शुरू की थी, क्योंकि जब जहानाबाद में फौतगी हो जाती है ना तो सामान नहीं मिलता, क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है। तो कैटरिंग का जो है ना आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों की डेथ हुई, मेरे रिलेटिव की डेथ हुई कि मैं जहानाबाद से सामान नहीं मिला था। तो ये मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी और मैंने ये कैटरिंग का काम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया। और मुझे तो 9 साल हो गए हैं ये खिदमत करते हुए। 24 घंटे मेरी खिदमत है कि खुदा खासा अगर रात को 2 बजे या सुबह 5 बजे या कि 24 घंटे में जब मर्जी कहीं डेथ हो जाए, हम खिदमत के लिए जो है ना तैयार ऑलरेडी रहते हैं। सर, आप हमें ये बताएं कि आपने इस खिदमत का जो आगाज़ है वो 2013 में किया, और 2013 में जब आपने इस खिदमत का आगाज़ किया तो जाहिर सी बात है ये कोई आम खिदमत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। और हम सब जानते हैं कि शादियों पे जब हम कैटरिंग का सामान लेते हैं, जब हम शामियाने लगाते हैं या हम कनोपियाँ लगाते हैं, तो बहुत सारा ख़र्चा होता है। और सेम इसी तरह से जो है जब फौतगी हो जाती है खुदा न खास्ता किसी के घर में, तो वहाँ पर भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है। आप हमें ये बताएं, आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि आपने ये सारा बंदोबस्त और किस तरह से आपने रुपए पैसे को जो है उसके लिए किस तरह से अपने आप को तैयार किया, किन लोगों ने आपका साथ दिया, वो कौन सी हस्तियां थी जो आपके इस विजन में आपके साथ खड़ी थी, और 2013 से लेके आज 2022 हम देख रहे हैं ये सारा काम जो है वो आप कर रहे हैं। ये विजन तो मेरे अब्बू का था, लेकिन उन साहब का मैं नाम नहीं ले सकता जिन्होंने मुझे जज्बा दिया। और जब मैंने ये स्टार्ट किया तो उस वक्त सबसे पहले तो मैंने अपनी पॉकेट से पैसे लगाए थे, तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये मैंने लगाया था और मैंने सामान शुरू किया। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि सदीक गौरी मेमोरियल फाउंडेशन ये खिदमत कर रही है, और लोगों ने मेरा साथ दिया। और सबसे ज़्यादा साथ दिया मेरी अपनी ही फैमिली मेम्बर ने। ठीक है, मेरे एक भांजे हैं इमरान खान साहब, उन्होंने मुझे स्टार्ट में काफ़ी मेरी हेल्प की थी, और इनके वसीला से मैं काफ़ी के जो ना सामान को बना सका था। तो खुदा का शुक्र है कि लोग हेल्प करते हैं, लेकिन जिस जज्बे से उनको चाहिए हेल्प करनी, उस जज्बे से यहाँ पर के लोग हेल्प नहीं करते, क्योंकि फौतगी को कोई टाइम टेबल नहीं है। तो बस ये खुदा का शुक्र है कि खिदमत 9 साल से ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो सर, क्या आप जब ये खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इसमें जो जहानाबाद के आप रिहायशी हैं, और जहानाबाद हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी बस्ती है मसीहियों की, और बहुत सारे जो हमारे मसीही हैं, ज़ाहिर सी बात है वो जब फौतगी हो जाती है, जब उनके घर में कोई ऐसा मातम का समा हो जाता है, तो वहाँ पे उनके लिए उस वक्त पैसे नहीं होते, और आप उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो खिदमत करते हैं, और हर वक्त
आप जो है वो ये शामियाने, बर्तन हैं या कनाते वगैरह हैं, दरियां हैं, आप उनको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या वहाँ पे जो मसीही हैं, क्या उन्होंने कभी आपको इस काम के लिए अपनी मुट्ठी जो है वो आपके इस काम के लिए खोली है? हाँ जी ब्रदर, मुट्ठी तो लोगों ने खोली है, लेकिन ऐसा है कि लोग, आपको पता है कि कोई भी काम करे ना इंसान, नेकी का हो या बदी का हो, तो बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे बातें भी की, लेकिन मैं जज्बा जो है ना हार जाता था, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली मिलती थी। कुछ लोग मेरी हेल्प करते, मुझे अच्छा लगता था, जज्बा आता था। तो खुदाओं का शुक्र है कि लोग हेल्प करते हैं, लेकिन मेरी यही अपील है कि लोगों से कि यार खुदाया देखिए कि फौतगी कुछ जो लम्हा है ना, वो टाइम इसका कोई नहीं है मुकर्रर। देखिए खुदा खास अगर किसी फैमिली मेम्बर का बाप, बहन या सिस्टर, ब्रदर कोई भी दाखिल हो हॉस्पिटल में, अगर वो 1 माह से 15 दिन से दाखिल है, अचानक उसकी डेथ हो गई है, तो उन लोगों तो कमर टूट गई, पहले पैसे लगा गए हॉस्पिटल में, तो ऊपर से ये फौतगी के सामान का 15-20 हज़ार रुपया खर्चा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहानाबाद में कहीं भी खुदा खासा फौतगी हो, मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, ताकि वो उनके जो 15-20 हज़ार किराए पे जाना है वो बच जाए और उनको वो कहीं ना कहीं काम आ जाए। बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि जो देना है वो लेने से बेहतर है। और हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे मसीही बहन भाइयों को जो साबे हैसियत हैं, या जो बिजनेस करते हैं, या जो ऐसा काम करते हैं जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उन्हें चाहिए कि वो आपके इस काम में आपका हाथ बटाएं। और मैं ये भी समझता हूँ कि उनको चाहिए कि आपके शाना बशाना वो खड़े होकर हर तरह से फाइनेंशियली तौर पर आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या लोगों को आपके पास आना चाहिए? जी ज़रूर आना चाहिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि मेरी हेल्प या खिदमत या हदिया वो है जो खुदा खासा कि आपके घर में गमी ना हो तो आप मुझ तक वो हदिया पहुँचाएँ। देखिए, अगर किसी ने मुझे हदिया देना है, अगर उसके घर में फौतगी हो गई है, पहले या दूसरे 3 दिन के बाद वो मुझे हदिया देता है, तो उसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक देना है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ हदिया वो है जो आपके घर में फौतगी ना हुई हो तो आप मुझ तक पहुँचाएँ। क्योंकि देखिए, अभी मेरे पास सबसे ज़्यादा जो परेशानी है मुझे वो है तंबुओं की। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 8 साल पहले मेरे भांजे मुझे तंबू लेकर दिए थे, वो 8 साल चले हैं। अभी तंबू बिल्कुल मेरे डेड हो चुके हैं। मैं लोगों को कहता हूँ, देखिए यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो क्रिश्चियन की हैं, और बहुत सी हमारी सिस्टरें हैं, ब्रदर हैं जो बहुत अच्छे ड्यूटी पे करते हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। देखिए, मुझे पैसे ना दें, सामान ले हैं, 5 जग ले हैं, 4 जग ले हैं, पराते ले हैं, कलीन ले हैं, दरिये ले हैं, ताकि ये सामान बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा हो जाए। और मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि खुदा न खासा कि एक दिन में कभी जहानाबाद में 5 से 6 भी फौतगी हों तो उनको मैं सामान मुहैया कर सकूँ। क्योंकि एक फौतगी कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया जो खर्चा है, और उनका 20-25 हज़ार बचे तो मेरे लिए सबसे बड़ी नेकी है। जी बिल्कुल, ज़रूर ज़फ़र साहब, हम आपके इस विजन की कदर करते हैं। नेशनल न्यूज़ जो है वो आपके इस विजन की कदर करती है, और हम पूरी अपील करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से भी, ताकि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब ये लोग प्रोग्राम को देखेंगे, इस बात की ज़रूरत महसूस होगी कि वाकई हमें अपने मसीहियों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। क्योंकि आवाज़ हक यही है कि हम किसी के हक के लिए अपने आप को पेश कर सकें। तो आपके इस विजन के लिए, आपके इस बड़े काम के लिए, आपकी इस बड़ी खिदमत के लिए जो आप उन लोगों के लिए करते हैं जो फौतगी के वक्त में बहुत सारा इंतज़ाम नहीं कर पाते, शामियाने की सूरत में, दरियों की सूरत में, जब आप और आपके भाई या आपकी जो फैमिली के जो दूसरे लोग हैं, जो मेंबर हैं, वो भी इस खिदमत में आपका साथ दे रहे हैं, तो हम सर आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर आए, आपने नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म को चुना ताकि आप अपनी इस आवाज़ को, जो कि हक की आवाज़ है, वो दूसरों तक पहुँचा सकें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपको इसी तरह अपने नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद थे सदीक गौरी मेमोरियल फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब ज़फ़र गौरी साहब, जो कि फौतगी के लम्हे में लोगों के साथ उनके शाना बशाना खड़े होते हैं और अपना जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो काम है, जब वो कैटरिंग का काम करते हैं उसकी सूरत में वो उनके साथ पूरा ताउन करते हैं। जहाँ पे मैंने शुरू में बोला
कि जहाँ पे हम खुशियों के लम्हे में अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, जहाँ पे हम उनका साथ देते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि जब हम खुशी में किसी को देते हैं तो हमें दोबारा मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन गम की हालत में जब हम किसी का साथ देते हैं वहाँ पे हमें कुछ दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं होती। आज इस प्रोग्राम की वजह से मैं इस आवाज़ को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आप ज़रूर जब जहानाबाद के रहायशी हैं, आप ज़रूर जब जहानाबाद के जो अच्छे कारोबार करने वाले लोग हैं, अच्छा रुपया पैसा कमाने वाले लोग हैं, आप ज़रूर ज़फ़र गौरी साहब का साथ दें और इस बड़े काम में उनकी आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। खुदा आपको ज़रूर इसके इवज़ में बहुत बरकत देगा। आवाज़े हक़ के साथ आपका होस्ट हारून यूसुफ। खुदा हाफिज़।